Arunima is also getting us some ground reports from where she's at the civil hospital. Let's take a look. आपको ये यहाँ डेब्री से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आप सिविलियन वॉलंटियर हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीजें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। तो हम ऐसा मान सकते हैं, एक सिंपल कहते हैं जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, तो एक को तो एक तो सर्वाइवर है ही, एक से ज्यादा भी है। वैसे भी दो लोगों को रेस्क्यू किया गया जो जिंदा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मेन इनका कंसेप्ट क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। ठीक है, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक है, खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया वो वैसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। There you saw the lone survivor of AI-171, Vishwas Kumar Ramesh. He is talking about the last few seconds that allowed him an escape. He talks about how seconds into the plane crashing into this mess area, there was a window where the emergency door possibly in fact flew off because of the explosion and the impact of the collision, and that allowed him an escape, something that was not there for the other passengers who died in that air crash. This is what he is in fact narrating, an important eyewitness and first person account, and also the lone survivor on that ill-fated AI-171. My colleague Anshul is with us on the broadcast. Anshul, we've just played out that reaction of Vishwas Kumar Ramesh, and there were very dramatic visuals of him in fact walking out of the air crash when the plane crashed,
and how there were reports that had started doing the rounds that all of the people who were on board had in fact died, and then miraculously we see Vishwas Kumar Ramesh walking out of that crash site, and that's how divine this was really, because his life was safe and he was sitting very close to that emergency exit. We are also putting out those graphics to tell you exactly how he could possibly have escaped. 11A was a seat number. He was close to that emergency door, which flew off and allowed him an escape. Anshul. Yes, definitely this was nothing less than a miracle that has happened in a flight that crashed, and the kind of blast that had happened. 241 out of 242 people lost their lives. Just this one person survived, and this is absolutely miraculous, because if you can imagine, in a time period of 90 seconds since the time the aircraft left the runway, even less than that, he was able to actually listen to the call of Mayday that was given by the pilot, and then eventually probably unhook his seat belt, and then find a way somewhere or the other in a time period of 60 seconds maybe to get out of the aircraft safely. This is something that is very difficult to believe and understand at this point as well. Once he gets back to his senses, once he is able to speak to Right, the Anshul, we investigators, also are learning that the Prime Minister has just put out a reaction. He's just put out an official word on social media platform X, where he is talking about him having met with the survivors. Let me in fact read from it. He says, visited the crash site in Ahmedabad today. The scene of devastation is saddening. Met officials and teams working tirelessly in the aftermath. Our thoughts remain with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy. That's the word, official one, by the Prime Minister of the country, who is very much present in his home state Gujarat, in Ahmedabad. He arrived this morning at the crash site and also visited, met with the survivors, also this lone survival, the visuals of which we are playing, of who we are playing on screen, Vishwas Kumar Ramesh. Prime Minister Modi met with him firsthand, and now he's put out this tweet of his on X. Yes, Anshul. So yes, the Prime Minister has now put out this first tweet in which he has definitely pointed out how devastating was this entire incident. We saw those visuals of Prime Minister visiting the mess as well, and that photograph has also been used in this tweet that has been put out by the Prime Minister himself. Visited the crash site in Ahmedabad today. The scene of devastation is saddening. Met official teams working tirelessly in the aftermath. Our thought remains with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy. Definitely the Prime Minister himself is trying to go ahead and instill confidence amongst the people who have amongst the family of the people who have lost their lives in this tragic incident. Definitely the manner in which the Prime Minister himself has reached on the ground after a few hours. The Home Minister who had arrived here first. Definitely the government is clearly giving out this message that they are standing with the people, and the manner in which this entire operation is still underway at a war footing definitely tells that how serious is the government at this point in time to make sure that things return back to normal as quickly as possible. The situation gets back under control. Absolutely. As quickly Anshul, as there possible. are in fact two tweets back to back by the Prime Minister. The first one where he's talking about how everyone across the country is devastated with the air tragedy in Ahmedabad, the loss of lives, many lives, and how he talks about how this is a void that's left behind, will be felt for many years to come. And the second one where he's also put out the visuals and shots of him visiting and inspecting that crash site, which we are putting out for our viewers on the screens, where he talks about visiting this and talks about how saddening this entire scene of devastation is. Yes, Anshul. Well, definitely the Prime Minister has given out this very clear message that the country stands with each and every person, the family of each and every person who have lost their lives. The country stands with each and every student who got affected by this air crash. Many of them have lost their lives. Many of them have been severely injured. Many of them have faced severe burn injuries, not only inside the mess, but also people who were resting in these apartments over here, in these hostels over here. Yet again, the NDRF team is going on the top floors of the building. You can see that they are carrying some equipment with them as well. So definitely one after the other, the NDRF is trying to clear the floors one after the other. They are clearing things up, and
eventually handing over things to the local administration. I'll just try and show you in the visuals over here. If my camera person could just zoom in inside the building, you can see that the FSL teams are now collecting evidences from outside the building over here. Police personnel are present over here, but the FSL members of the forensic team are now trying to collect evidences from outside the building now, where there might be parts of plane that might have fallen over there after the blast, subsequent blast that happened after the plane crashed right at this very spot. So definitely all these teams are working in tandem, in great coordination, trying to make sure that what और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका। Lone survivor account there of Vishwas Kumar Ramesh. He is talking about the ordeal. How did he manage to escape death as the plane crashed? He was on seat number 11A and it was closer to the ground as it crashed into a building. As the tail got stuck into the hospital mess area, he was close to the ground, found some exit route as the door blew and he escaped and walked out unscathed. That is the account of Vishwas Kumar Ramesh. We go into a very short break with that. This is News 18 Network. India's largest news network. Visuals of the Prime Minister there at that very mess from where the tail you can see. These are live shots, in fact shots of the crash.